जिसका शौहर इंतकाल कर जाए, 4 महीना 10 दिन औरत जो इद्दत गुजारेगी, शौहर के मर जाने के बाद मगरिब से पहले शौहर का इंतकाल हुआ तो ये उसका पहला दिन माना जाएगा। और यहां से अरबी महीनों की गिनती गिनी जाएगी। 29 का चांद होगा तो 29 का महीना माना जाएगा, 30 का चांद होगा तो 30 का महीना माना जाएगा। और ऐसे 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारने के बाद जिस दिन 4 महीना 10वां दिन जिस दिन होगा, वो 10वां दिन पूरा करने के बाद मगरिब की नमाज के बाद उस औरत की इद्दत खत्म हो जाएगी। औरत की इद्दत भी इतनी सख्त नहीं है जितनी आज हम लोगों ने बना दी है। उसको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। जिसका शौहर इंतकाल कर जाए उसको अपने घर की छत पर खड़ा नहीं होने दिया जाता है। आसमान से भी पर्दा करो। ये घर की मुल्लानियां जो होती है ना, हज्जने, ये ज्यादा बखेड़े खड़े करती हैं। इद्दत का मतलब सिर्फ इतना है कि 4 महीने 10 दिन तक जिसका शौहर इंतकाल कर गया वो दूसरी शादी नहीं कर सकती है। इद्दत का मतलब सिर्फ इतना है कि वो 4 महीने 10 दिन तक अपने घर में भी मेकअप नहीं कर सकती है। वो 4 महीने 10 दिन तक कोई नया कपड़ा नहीं पहन सकती है। वो 4 महीने 10 दिन तक अगर इन्हीं दिनों में अगर ईद का या बकरीद का दिन आ जाए तब भी वो घर के धुले हुए कपड़े पहन ले, लेकिन वो नए कपड़े न पहने, क्योंकि अभी वो इद्दत में है। इतना है इद्दत का मतलब। बीमार है, डॉक्टर के यहां जा सकती है, इलाज के लिए जा सकती है। उसके घर में कोई आदमी, उसका भाई या बाप बीमार हो जाए तो वो अपने ससुराल से, शौहर के घर से अपने मायके में भी जा सकती है, अपने बाप को देखने, अपने भाई को देखने, अपनी बहन को देखने वो जा सकती है। पर्दा जिन लोगों से अब है उस वक्त भी रहेगा। इसके अलावा इद्दत की और कोई मखसूस हैसियत नहीं है कि हम उसको घर की 4 दीवारी में ऐसे कैद कर दें, ऐसे कैद कर दें कि उसको घर के दरवाजे के बाहर तक ना जाने दें। नहीं, तुम इद्दत के अंदर हो। ये औरत के ऊपर जुल्म है, जुल्म है। 4 महीने 10 दिन की इद्दत यहां गुजारेगी। क्यों? 4 महीने 10 दिन के बाद दूसरी शादी करेगी। उसकी वजह क्या है? ताकि उसके पेट में पहले शौहर का अगर हमल होगा तो पता चल जाएगा, और दूसरी शादी अगर कर भी लेती है तो दूसरा शौहर 4 महीने 10 दिन के बाद तो जो बच्चा पैदा होगा वो दूसरे शौहर का माना जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज और बता दूं इसमें, अगर शौहर का इंतकाल हुआ और उस वक्त उसकी बीवी हामिला थी और पेट में 8.5 महीने का हमल था, बच्चा था, और शौहर उस बच्चे के पैदा होने से पहले इंतकाल कर गया, यानी 15 दिन पहले इंतकाल कर गया, अब औरत की इद्दत 4 महीने 10 दिन नहीं है। 15 दिन के बाद जब ये बच्चा पैदा हो जाएगा, इस बच्चे की पैदाइश के होते ही उसकी इद्दत भी खत्म हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि उसकी इद्दत अब करने की जरूरत नहीं है, वो बच्चा पैदा हो चुका है, और बच्चा पैदा हो जाने का मतलब यह है कि ये उसी मरे हुए बाप का बेटा है। अब वो औरत 15 दिन के बाद, बच्चा पैदा करने के बाद इद्दत के दिनों से खत्म हो चुकी है। अब वो जहां शादी करना चाहे वो कर सकती है। अब इस औरत की इद्दत 4 महीने 10 दिन नहीं होगी। लेकिन अगर शौहर इंतकाल किया हुआ है और उस वक्त उसकी बीवी के पेट में बच्चा था, 1 महीने का हमल था, तो अब इस औरत की मुद्दत बढ़ जाएगी, इद्दत। अब ये पूरे 9 महीने तक, जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता है तब तक वो इद्दत करेगी। यानी 8 महीने और बाकी रह गए हैं उस बच्चे के पैदा होने में, अब वो 8 महीने तक इद्दत करेगी। इद्दत का मतलब ये है कि वो 8 महीने तक, जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए तब तक वो दूसरी शादी नहीं करेगी। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे
को नाजायज बाप का लक़ब ना मिले या वो नाजायज बच्चा ना कहलाए, इससे बचाने के लिए अल्लाह के रसूल ने कितनी बाउंड्रीज लगाई हैं और कितनी दीवारें खड़ी कर दी हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इन पाबंदियों पर अमल करते हुए क्या कोई नाजायज बच्चा पैदा हो सकता है? हमने तलाक भी नहीं दी, एक मसला और सुन लीजिए, हमने तलाक भी नहीं दी और औरत हमारी बीवी रहना भी नहीं चाहती है। आदमी तलाक नहीं देना चाहता है, बीवी रहना नहीं चाहती है। ऐसी सूरत में औरत को खुला का इख्तियार है, खुला का। वो 5-10 आदमी अपने समाज के बिठाएगी और ये कहेगी कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूं। अगर वो नाजायज तरीके से शौहर पर दबाव बना रही है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बस वो नहीं रहना चाहती है, इसके बावजूद भी वो खुला ले सकती है, लेकिन वो औरत गुनाहगार होगी। मसला याद रखिएगा। अगर आप तलाक नहीं दे रहे हैं, आप कह रहे हैं मेरी परेशानी बताओ, लेकिन उसको रहना ही नहीं है, वो आपकी परेशानी नहीं बता पा रही है, लेकिन उसको रहना भी नहीं है, ऐसी सूरत में आप उसको तलाक नहीं दे रहे हैं, इसके बावजूद वो खुला ले सकती है, लेकिन वो गुनाहगार होगी, वो अज़ाबे इलाही की मुस्तहिक होगी, वो अज़ाबे जहन्नम की हकदार होगी, लेकिन खुला फिर भी ले सकती है। और खुले का मतलब यह है कि वो समाज के 5-10 आदमियों को बिठा के ये कहेगी मैं अपने इस आदमी के साथ आज के बाद रहना बंद कर रही हूं, मैं नहीं रहूंगी, मैं खुला ले रही हूं, आज के बाद मेरा और मेरे शौहर से कोई ताल्लुक नहीं है। वो समाज के 5-10 आदमियों के बीच में ये बात कह देगी और इसको खुला मान लिया जाएगा। ऐसी सूरत में भी औरत को 1 पीरियड इद्दत गुजारना पड़ेगी। 1 पीरियड इद्दत का मतलब उसको 1 पीरियड तक, 1 MC तक, जब तक उसको पीरियड शुरू नहीं हो जाता है, जिसको हम लोग MC बोलते हैं, जो हर औरत को महीने में कुछ दिनों के लिए जो ब्लड आता है उसको, तब भी उसको 1 ब्लड तक यानी 1 पीरियड तक उसको रुकना पड़ेगा। वो दूसरा निकाह नहीं कर सकती है, दूसरे से शादी, क्योंकि अक्सर औरतें खुला जो लेती हैं, हम तलाक नहीं दे रहे हैं और उसको हमारे साथ रहना ही नहीं है, उसका चक्कर दूसरी जगह चल रहा है, वो उसके बिना रह नहीं पाएगी। तो ऐसी औरतें आदमी में बहुत सी बुराइयां निकाल कर किसी तरीके से तलाक देने पर मजबूर करती हैं, लेकिन आदमी तलाक देने के लिए तैयार नहीं होता है, तो वो कहती है हम रहेंगे नहीं, खुला ले लेती हैं। खुला फिर भी ले सकती है वो औरत, लेकिन गुनाहगार होगी। लेकिन खुला लेते वक्त भी उसको 1 पीरियड का, 1 MC का इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही उसको MC होगी, पीरियड शुरू होगा, पीरियड खत्म होने के बाद फिर वो शादी कर सकती है। अगर गलत तरीके से खुला लिया है तो अज़ाब इलाही की मुस्तहिक होगी, और जायज़ तरीके से खुला लिया है तो वो सवाब की मुस्तहिक होगी, क्योंकि शौहर शराबी है, नहीं रहना चाहती है, शौहर जुआरी है, नहीं रहना चाहती है, उसने बहुत समझाया, नहीं मानता है, कुछ कमाता नहीं है, बीवी को खर्चा नहीं देता है, बच्चों का ख्याल नहीं रखता है, समझा समझा के परेशान हो गए हैं सब लोग, समाज और सोसाइटी सब परेशान हो गई है। ऐसी सूरत में अगर वो खुला ले रही है और आदमी तलाक नहीं दे रहा है, तो इस औरत का खुला नाजायज नहीं माना जाएगा, बल्कि जायज माना जाएगा। यहां तक कि अगर किसी का शौहर बेनमाजी है, खूब खिलाता है, खूब पिलाता है, हर चीज का ख्याल रखता है अपनी बीवी का, लेकिन शौहर बेनमाजी है, बीवी कह कह के थक गई नमाज पढ़ो, लेकिन शौहर नमाज नहीं पढ़ता, ऐसी सूरत में भी उसकी बीवी खुला ले सकती है, क्योंकि बेनमाजी शौहर के साथ नमाज पढ़ने वाली औरत का रहना जायज नहीं है। बहुत खुल के मैंने कह दिया है, नमाज पढ़ने वाली औरत, 5 वक्ता नमाजी औरत का बेनमाजी आदमी के साथ रहना जायज नहीं है। उसको चाहिए कि वो समझाए, समझाने पर भी ना माने तो कुछ दिनों के लिए अपने शौहर को छोड़ दे, इस पर भी ना माने तो उससे तलाक का मुतालबा करे, तलाक न दे तब वो 4, 10, 5, 10 आदमियों को बिठाकर
खुला ले सकती है। बल्कि अब्दुल्ला इब्ने बास का तो फतवा यह है, शेख सालेह अल उसैमीन का फतवा तो यह है, उसको तलाक की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि बेनमाजी मुसलमान है ही नहीं और किसी मोमिना औरत को किसी काफिर आदमी के साथ रहना जायज़ ही नहीं है। लिहाजा वो निकाह ऑटोमेटिक टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और औरत इद्दत गुजार कर दूसरा निकाह कर सकती है, तलाक की भी ज़रूरत नहीं है। शेख सालेह अल उसैमीन का फतवा तो यहाँ तक है। बेनमाजियों को बड़ा बुरा लगता है कि मौलाना साहब ऐसा बोल रहे हैं, आपका हम घर जाएंगे तो हमारी औरतें कल से दबाव न डालने लगे। डालना चाहिए, औरतों को डालना चाहिए। सुन लीजिए, नमाज अगर हमारे मुआशरे और सोसाइटी से निकाल ली जाए तो फिर हम बराबर हैं, हम में और काफिरों में कोई फर्क नहीं रह गया है। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। बराबर सुनते होंगे, अगर आपको मॉब लिंचिंग करते वक्त 10 आदमी पकड़ लें, 20 आदमी पकड़ लें, आपको पकड़ के बांध दें, आपको किसी खंबे से किसी कुर्सी से बांध दें और ऐसे मौके पर अजान की आवाज आ रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, आप दुश्मनों के बीच में घिरे हुए हैं, 40-50 आदमी आपको घेरे हुए हैं, अजान की आवाज आ रही है, आपको ऐसी कंडीशन में भी नमाज पढ़ना पड़ेगी। सोच रहे हैं आप ऐसी कंडीशन में नमाज कैसे पढ़ेंगे? आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं, कोड़ों पे कोड़े मारे जा रहे हैं, लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, अजान की आवाज आ रही है, आप कैसे पढ़ेंगे नमाज? आप उनसे कहेंगे कि भाई मुझे वुजू के लिए पानी लाकर दे दो, मैं नमाज पढ़ूंगा। वो वुजू के लिए पानी नहीं देंगे। जो आदमी आपको इस्लाम दुश्मनी में मार रहा है वो आपको पानी लाकर दे देगा? जो आदमी आपकी के नमाजी होने की वजह से ही आपका मर्डर कर रहा है वो आपको पानी ला कर देगा? लेकिन आप पानी मांगेंगे, आप पानी मांगेंगे, वो पानी नहीं देंगे। तब शरीयत ये कहती है कि उस सूरत में आप नियत से वुजू करेंगे। नियत से वुजू का मतलब दिल में इरादा करेंगे कि मैंने वुजू की नियत की। आज थोड़े से 2-4 मसले मैं आपको समझा दूं, उसके बाद तकरीर फिर आगे। दिल में नियत कर लीजिए मेरा वुजू। अब आप वहीं पर देखें किबला कहां है। अगर किबले की तरफ आपका चेहरा है तो ठीक, और नहीं है तो जिस तरफ भी आपका चेहरा है उसी तरफ आप नियत कर लीजिए कि अगर मेरा चेहरा किबले की तरफ होता तो मैं किबले की तरफ रुक करके नमाज पढ़ता, लेकिन मेरा चेहरा किबले की तरफ नहीं है। बहरहाल अल्लाह तो हर तरफ है।